प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट भी करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है, ठीक है ना। तो आप क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट भी कीजिए कि आपके कितने सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। चलिए विद्यार्थियों, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। दोस्तों राजस्थान शब्द इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे वो आपको बताना है, ठीक है। जॉर्ज थॉमसन, कर्नल जेम्स टॉड, जीएस ओजा या दोस्तों आपके वीएस सिम्थ। तो देखो दोस्तों, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, किस प्रत्यार शासक ने आदिव्रा की उपाधि धारण की। अब देखो उपाधि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे दोस्तों कि कौन सी प्रत्यार शासक ने क्या की दोस्तों, आदिव्रा की उपाधि धारण की थी। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वंश राजा मीर भोज। तो देखो दोस्तों, आदिव्रा की उपाधि किसने धारण की थी, मीर भोज ने। और ये दोस्तों कौन था, एक प्रत्यार शासक था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट। आपसे पूछे आदिव्रा की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, प्रत्यार शासक मीर भोज ने। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका सही होगा। आदिव्रा प्रभास की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी, आपको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ की किस महाराणा ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि कर ली। अब देखो दोस्तों, मेवाड़ है ना, मेवाड़ की बात की जाए तो दोस्तों भक्ति व शक्ति की नगरी आपकी मेवाड़ है। मेवाड़ में जैसे चित्तौड़ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या निरंतर दोस्तों मुगलों से संघर्ष होता रहा है। पर दोस्तों आपसे बताना है कि मेवाड़ का क्षेत्र है ना, इसमें दोस्तों सर्वप्रथम मुगलों के साथ में संधि किसने की थी वो आपको बताना है। अमर सिंह ने, राणा प्रताप ने, जगत सिंह या दोस्तों राज सिंह ने। तो देखो दोस्तों, मेवाड़ में अगर बात की जाए तो कौन थे आपके, अमर सिंह थे दोस्तों। अमर सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप के, ठीक है ना। महाराणा प्रताप की क्या थे दोस्तों, पुत्र थे, ठीक है। प्रताप सिंह के पुत्र थे अमर सिंह। इन्होंने दोस्तों क्या किया, सर्वप्रथम मुगलों के साथ में संधि कर ली, ठीक है। तो जो भी आपसे पूछे दोस्तों एग्जाम में कि मेवाड़ की कौन से महाराणा ने क्या की, मुगलों के साथ संधि की सर्वप्रथम, तो कौन सा होगा आपका, अमर सिंह ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अमर सिंह ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों अमर सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1597 में। कब, 1597 में। कहाँ पर हुआ था, चमन में हुआ था, ठीक है। यानी जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ए बता रहा है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ का मुक्तिदाता किससे कहा जाता है, बताओ भाई। दोस्तों मेवाड़ का मुक्तिदाता किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। रावत रतन सिंह को, राणा अमीर को, राणा कुंभा के दोस्तों जैतर सिंह को। तो देखो दोस्तों, बात करें मेवाड़ की मुक्तिदाता की तो कौन होगा आपका, राणा अमीर क्या है दोस्तों, आपके मेवाड़ के मुक्तिदाता कहलाते हैं। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों आप हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप क्लास को एक बार क्या करें, ध्यान से पूरा जरूर देखिए, ठीक है। और क्लास को एक बार लाइक भी कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। अब देखो कुंभा की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो ये दोस्तों कुंभा क्या था आपका, संगीत में निपुण था, ठीक है, और वीणा बजाने में भी निपुण था। तो देखो दोस्तों, इसी जो उपाधि उपलब्ध है इनको दोस्तों देखते हुए क्या की, कुंभा को उपाधि दी गई, ठीक है ना। इनको उपाधि दी गई, तो वो उपाधि कौन सी थी आपकी, संगीत राज, अभिनव भारताचार्य, दान गुरु या दोस्तों आल गुरु। अब देखो अगर संगीत की बात की जाए, ठीक है ना दोस्तों कुंभा में क्या है, संगीत ज्ञान को देखते हुए कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो कौन सा आएगा दोस्तों आपका, अभिनव भारताचार्य। कौन सा दोस्तों आपका, अभिनव भारताचार्य। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, राणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। अब देखो दोस्तों, अगर महाराणा प्रताप की बात की जाए, ठीक है ना, तो दोस्तों इनका प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था आपका, गोकुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। देखो राणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों आपका, कुंभलगढ़ के बादल महल में, ठीक है ना। पर आपसे पूछे इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर, गोकुंदा में। बिल्कुल दोस्तों क्या हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था दोस्तों आपका, 28 फरवरी। कब, 28 फरवरी 1572 को दोस्तों क्या हुआ था, राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था प्रथम बार, कहाँ पर, गोकुंदा में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, इजलास खास का गठन किया गया। दोस्तों बड़ा अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे कि इजलास खास का गठन कब किया गया है, किसने किया था, आपसे पूछा है, ठीक है। महाराजा बन्या सिंह ने, महाराजा सज्जन सिंह ने, या अजीत सिंह ने, या दोस्तों आपके भगवंत सिंह ने। अब फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों इजलास खास की बात की जाए ना, तो इसका गठन किसने किया था, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, महाराणा सज्जन सिंह। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर सज्जन सिंह ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करें, शानदार दोस्तों। एक बार सभी साथ में कमेंट काउंट, ठीक है ना, कमेंट और काउंट कीजिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सज्जन सिंह ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ के राठौर राज का संस्थापक कौन था, बताओ भाई।
अब देखो मेवाड़ हो गया पूरा, अब क्या मारवाड़। बताओ दोस्तों, मारवाड़ के बात करें राठौड़ वंश की, ठीक है ना, इसकी स्थापना किसने करी, कमेंट कीजिए। राव सिया ने, राव जोधा ने, राव चुंडा ने, या दोस्तों राव रड़मल ने। अब देखो दोस्तों, अगर बात करें मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट यहाँ पर, राव सिया। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं। अब देखो, जब भी मारवाड़ की बात करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए दोस्तों कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं। मारवाड़ का अगर आपसे पूछे दोस्तों कि प्रताप का अग्रगामी किससे बोलते हैं, ठीक है, तो भी क्या होगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल रावचंद्र सेन। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर दोस्तों, रावचंद्र सेन ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। इसने क्या किया था दोस्तों, मुगलों का निरंतर संघर्ष किया था मुगलों के साथ में, ठीक है ना। जिस प्रकार मेवाड़ में कौन थे आपके, महाराणा प्रताप थे, और मारवाड़ में कौन था आपका, रावचंद्र सेन था, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट करें, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर रचन ओझा ने किस राज्य को कान का कच्चा कहा है। अब देखो दोस्तों, कान का कच्चा किससे कहा है, कमेंट कीजिए। राय सिंह को, जसवंत सिंह को, अरिजीत सिंह को, या दोस्तों आपके सज्जन सिंह को। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि डॉक्टर गौरीशंकर रचन ओझा ने ना किस राजा को कान का कच्चा कहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, बिल्कुल कौन, अजीत सिंह। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, अजीत सिंह को कहा है दोस्तों किसने, गौरीचंद ओझा ने, ठीक है, कान का कच्चा। जो भी ऑप्शन सी राइट करा, सी ऑप्शन आपका राइट। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये चार चीजें उसमें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी। अब बताओ भाई दोस्तों, अगर आमेर की बात की जाए, ठीक है ना, तो बताना दोस्तों आपको आमेर का ना कौन सा शासक ने दोस्तों क्या सर्वप्रथम मुगलों के साथ में संधि कर ली थी। ईश्वरी सिंह ने, भगवत दास ने, मान सिंह ने, या दोस्तों आपके बारमल ने। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बारमल ने, ठीक है ना। दोस्तों बारमल ने क्या कर दिया था, बिल्कुल बारमल की पुत्री का विवाह अकबर से करवा दिया था, आपको पता होगा, ठीक है। बिल्कुल वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए थे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, तो आप सभी क्या करें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर शहर की स्थापना कभी, बताओ भाई। अगर जयपुर गुलाबी नगरी की बात की जाए ना, पिंक सिटी की बात की जाए, तो दोस्तों जयपुर की स्थापना कभी, कमेंट कीजिए। 1734 में, 1868 ईस्वी में, 1727 में, या दोस्तों आपके 1714 में। तो देखो दोस्तों, जयपुर की स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी आपकी, 1727 में। कब, 1727 ईस्वी में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था। अब बताओ अजमेर की स्थापना किसने करी, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अजमेर का संस्थापक कौन था, कमेंट कीजिए। अजय राज, वासुदेव, गोवक, या दोस्तों अर्णवराज। अब देखो अजमेर नाम से स्पष्ट है, तो ठीक है ना दोस्तों, अजमेर की स्थापना किसने की थी, वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, बिल्कुल अजय राज। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं, शानदार दोस्तों, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं, शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े दोस्तों, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा, त्राइन का, देखो दोस्तों त्राइन का युद्ध पूछते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। देखो त्राइन का पहला युद्ध कब हुआ था आपका, 1191 में, दूसरा 1192 में। ये दो इंपॉर्टेंट है मेन, तो ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, अगर इनमें से बात की जाए आपसे कि त्राइन का दोस्तों युद्ध है दूसरा युद्ध, यहाँ पहला युद्ध की पूछा आपसे, ठीक है, पर यहाँ पर आपसे पहला युद्ध पूछा है। तो बताओ दोस्तों, त्राइन का पहला युद्ध है ना, ये किसने जीता था, ठीक है। पूछे कब हुआ था, कब दोस्तों आपका ये तो पहला युद्ध आपका त्राइन का 1191 में। कब, 1191 में हुआ था। इस वर्ष विजय कौन हुआ था, वो आपसे पूछा है। अर्णवराज, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, गोविंद राज। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल पृथ्वीराज क्या होता है दोस्तों, इसमें विजय रहा था। बिल्कुल बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे। अगर अपन दोस्तों सूरजमल की बात की जाए, ठीक है ना, जाट प्लोटो की बात की जाए सूरजमल, तो ये कहाँ के निवासी थे, कमेंट कीजिए। बीकानेर के, अलवर के, टोंक या भरतपुर के। तो देखो दोस्तों, सूरजमल का संबंध कहाँ से था आपका, भरतपुर से। कहाँ से दोस्तों, भरतपुर से। यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगर आप भी दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों अपना ड्रीम बेस्ट लॉन्च हो चुका है। फटाफट आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां से आप पेड कोर्स में जाकर आप दोस्तों बीएसटी से 2024 का पूरा कोर्स ले सकते हो। बिल्कुल नया कोर्स है 2024 का। इसमें आपको पुराने 15 वर्षों के पेपर मिल जाएंगे टेस्ट के रूप में, और क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आपको साथ में पीडीएफ वगैरह सब मिलती रहेगी। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से अभी आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अभी देखो ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर का फायदा उठाइए, ठीक है। अगर कोई भी अगर ऐप में दिक्कतें हैं, कोर्स संबंधी जानकारी चाहते हो, तो नंबर इस पर क्या करें, आप हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कीजिए, ठीक है दोस्तों।
चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा, बताओ भाई दोस्तों। चावड़ों की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो इनका दोस्तों सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था वो आपसे पूछा है। बीकानेर, भीनमाल, जैसलमेर, अलवर। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों चावड़ों का अगर बात की जाए, इनका सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था आपका, तो कौन सा, भीनमाल। जी हाँ दोस्तों, भीनमाल ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर भीनमाल कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। दोस्तों चीन यात्री वैंगसांग की बात की जाए तो वो दोस्तों क्या है आपका 641 ईस्वी में कहाँ आया था, भीनमाल की यात्रा करने आया था, आपको पता होगा, ठीक है। और उस समय दोस्तों क्या था यहाँ पर उस समय दोस्तों चावड़ों का शासन था। किसका दोस्तों, आपका चावड़ों का शासन था। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, भीनमाल, भीनमाल ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। भीनमाल को दोस्तों क्या बोलते हैं, श्रीमाल भी कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। श्रीमाल, भीनमाल एक ही बात है, कब माँ कोई माँ की नगरी है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, बताओ दोस्तों। दोस्तों अजमेर में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था वो आपसे पूछा है। सर टॉमस रो, कर्नल जेम्स टोड, पैट्रिक लॉरेंस, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था आपका, तो कौन दोस्तों आपका, सर टॉमस रो। ये क्या दोस्तों आपके अजमेर में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी। दोस्तों सीकर आंदोलन की बात की जाए, ठीक है ना, तो इसके दोस्तों उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी वो आपको बताना है। दापी डाडी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, या दोस्तों अंजना देवी चौधरी। तो यहाँ पर आएगी किशोरी देवी। ये क्या थी दोस्तों आपकी सीकर आंदोलन की क्या थी, एक दोस्तों उल्लेखनीय महिला नेता थी, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़। देखो मानगढ़ धाम है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो बताओ मानगढ़ धाम किस जिले में, ठीक है ना। मानगढ़ धाम कहाँ पर, कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों ये घटना है, कौन सी घटना दोस्तों आपकी, 17 नवंबर की। कभी दोस्तों 17 नवंबर की घटना है, 17 नवंबर 1913 की। दोस्तों कौन सी पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी, कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। यहाँ पर उसमें क्या हुआ था, यहाँ पर श्रम सभा की बैठक चल रही थी, ठीक है ना, और उसमें उसमें क्या होगा, उस समय दोस्तों ब्रिटिश पुलिस द्वारा क्या है, फायरिंग की गई थी, ठीक है ना। जिसमें क्या है दोस्तों, जिसमें 1500 से अधिक दोस्तों आपके जो भील मारे गए थे। और ये दोस्तों आपका राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहलाता, आपको पता होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम आ चुका है। और मानगढ़ धाम है कहाँ पर आपकी, मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर होगी दोस्तों, बांसवाड़ा में। कहाँ पर, बांसवाड़ा में। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर, बताओ भाई। फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिए दोस्तों, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है वो आपसे पूछा गया है। सीकर में, झुंझुनू में, खेतड़ी में, फतेहपुर में। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर आपका, तो कहाँ पर दोस्तों, झुंझुनू में। कहाँ पर, झुंझुनू ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो भी झुंझुनू कमेंट करा है ना, शानदार दोस्तों क्लास को आप ध्यान से एक बार क्या करें, पूरा जरूर देखिए, ठीक है ना, क्लास बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित की गई, बताओ दोस्तों मेवाड़ भील कोर की बात की जाए ना, ये किस वर्ष स्थापित की गई वो आपसे पूछा है। 1832 में, 1837 में, 1818 में, या दोस्तों 1852 में। तो देखो दोस्तों मेवाड़ भील कोर की बात की जाए ना, तो ये कब दोस्तों स्थापित की गई आपकी, 1837 में। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों भीलों में क्या है, शांति स्थापित करने क्या की दोस्तों, यहाँ पर मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी, ठीक है। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, सॉरी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर का गोंडा शासन पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखो दोस्तों कौन सी पुस्तक आपकी, जैसलमेर का गोंडा शासन, ये पुस्तक किसने लिखी, कमेंट कीजिए। सागरमल गोपा ने, हिरालाल शास्त्री ने, जयनारायण व्यास ने, या दोस्तों आपके माणिकलाल वर्मा ने। तो देखो दोस्तों जैसलमेर का गोंडा शासन है ना, ये पुस्तक किसने लिखी थी आपकी, ये पुस्तक दोस्तों लिखने वाले थे सागरमल गोपा। कौन आपके, सागरमल गोपा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछ रहे हो सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट करोगे आप, जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा, बताओ दोस्तों अंग्रेजों का है ना मुल्क का मीठा ठग किसने कहा है वो आपको बताना है। नातो सिंह मेरियाला ने, शंकरदास सामोर ने, बांकीदास ने, दोस्तों केसर सिंह बारट ने। बताओ दोस्तों अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, शंकरदास सामोर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार दोस्तों शंकरदास सामोर का जन्म कहाँ पर हुआ था, सुजानगढ़ चूरू में हुआ था, ठीक है ना। दोस्तों इन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग कहा है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, आड़ती प्रजामंडल की स्थापना किसने की, बताओ दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम आ चुका है। अगर अपन बात करें आड़ती प्रजामंडल की, ठीक है ना, इसकी स्थापना किसने की थी वो आपसे पूछा है। अभिन हरि ने, या दोस्तों गोपाल लाल कोटिया ने, नाथूलाल जैन ने, या दोस्तों आपके नरेंद्र शर्मा ने। तो देखो दोस्तों आड़ती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, नरेंद्र ने। किसने दोस्तों, नरेंद्र शर्मा ने। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए,
डूंगरपुर प्रजामंडल, देखो प्रजामंडल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, कमेंट कीजिए दोस्तों। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई बताओ। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। 1944 में क्या हुआ था दोस्तों? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जो भी यहाँ पर 1944 कमेंट ऑप्शन बी बता रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखिए, सोनार दुर्ग बताओ भाई, सोनारगढ़ किला कहाँ पर, कमेंट कीजिए। तो देखो है कहाँ पर आपका, जैसलमेर में। कहाँ पर है दोस्तों आपका एक किला, जैसलमेर में, ठीक है ना। अब बताओ ये कैसा किला है आपका, गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है, दानवन दुर्ग है दोस्तों, आपका पारिक दुर्ग है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, कैसा दुर्ग है आपका एक, अरे ये दानवन, कैसा दोस्तों दुर्ग है आपका, दानवन दुर्ग की श्रेणी माता सोनारगढ़ दुर्ग, ठीक है ना, जिससे उसने क्या हुआ, चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ हो, ठीक है ना। दोस्तों सोनार दुर्ग क्या है, चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे दोस्तों दानवन दुर्ग बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगर आपसे पूछे गिर दुर्ग, तो दोस्तों जो पर्वतों के घिरा हुआ हो, ठीक है ना, बिल्कुल पर्वतों में होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे तो बोलते हैं गिर दुर्ग, ठीक है। और जल दुर्ग आपको पता होगा, जो क्या जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, पानी से घिरा हुआ जल दुर्ग कहलाता है। और दानवन दुर्ग दोस्तों पता ही आपको कौन सा होगा आपका, जो अगर उसमें चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, दानवन दुर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस जिले में हुआ बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान की अगर ऐतिहासिक जोर की बात की जाए तो किस किले में, किस जिले में हुआ, आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, नागौर में, चूरू में। तो देखो दोस्तों चित्तौड़ में क्या हुए थे, आपके 3 साखे हुए थे। कितने दोस्तों साखे हुए थे चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में 3 साखे हुए थे। कब कब हुए थे दोस्तों, 1303 में हुआ था, आपको पता होगा 1303 में हुआ था पद्मनी का जोर, ठीक है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। उसके बाद दोस्तों सेकंड साखा होता है आपका 1534 में, ठीक है दोस्तों, रानी कर्मावती द्वारा, आपको पता होगा जोर करती रानी कर्मावती, और ये दोस्तों आक्रमण करता बहादुर शाह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा शाखा होता है 1567 में, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है दोस्तों, आपको अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ऐतिहासिक जोर हुए कहाँ पर थे आपके, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में क्या होता है दोस्तों, आपके ऐतिहासिक जोर हुए थे। पद्मनी का जोर बड़ा फेमस है भाई, ठीक है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है बताओ दोस्तों। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। विजय मंदिर अलवर, बैरन दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़, या दोस्तों जयगढ़ आमेर। तो देखो दोस्तों राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर होगा आपका, बैरन दुर्ग में। कहाँ पर, बैरन दुर्ग भरतपुर में। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बैरन दुर्ग है कहाँ पर, तो ये दुर्ग आपका भरतपुर में है दोस्तों, ठीक है। इसे दोस्तों विजय मंदिर गढ़ भी कहते हैं। और एक दोस्तों गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण दोस्तों 1040, कब दोस्तों 1040 ईस्वी में करवाया गया था। किसने दोस्तों करवाया था, राजा दोस्तों विजयपाल ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है दोस्तों। ये मानी पहाड़ी पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और इसमें दोस्तों लाल पत्थरों की बनावट ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों बिल्कुल, इसे दोस्तों राजस्थान का आपका पहला विजय स्तंभ कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन बी राइट करा है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया बताओ दोस्तों। उदयपुर में देश हितैषी सभा है, इसका गठन किसने किया था, आपसे पूछा गया है। शंभू सिंह ने, सज्जन सिंह ने, अजीत सिंह ने, दोस्तों आपके बिल्कुल जसवंत सिंह ने। तो देखो दोस्तों उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसने किया था, आपका सज्जन सिंह। किसने, महाराणा सज्जन सिंह ने। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपको सही दोस्तों। ये अपनी क्लास थी, एक बार क्लास को सभी क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी एक बार प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है, और वहाँ से आप BSTC का कोर्स परचेज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। वहाँ पर नोट्स वगैरह आपको जो भी PDF वगैरह आप सारी सुविधाएं मिलती रहेगी, ठीक है। तो एक टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और आप कमेंट में आपके सही कितने हुए, ठीक है, 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए विद्यार्थियों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।